भुजस्यामलकोमलाङ्गं सीता समारोह कृतवान् पाणौ महासायक चारुचापं नमामि राम रघुवंशनाथं रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतापते नमः। शान्तं शाश्वतं प्रमेयं नगं निर्वाण शान्तिप्रदं ब्रह्मा शम्भु फणीन्द्र सेव्यमनिशं वेदान्त वेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं नान्यास्पृहा रघुपते हृदयस्मदीये सत्यं वदामि च भवान्खिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गं निर्भरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च नीलसरोरुहश्यामं तरुण अरुण बारिजिनयन करहु सुममूर्धां सदा क्षीरसागर शयन बंदौ गुरुपदकंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोह तुम पुंज जासु वचन रविकर निकर अतुलित बल धाम हेम शैलाभदेहं धनुजवन कृशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणां धीशं रघुपति प्रिय भक्तं वाग्जातं नमामि। आदौ राम तपोवनादिगमनं हत्वा मृगं काञ्चनं वैदेही हरणं जटायुमरणं सुग्रीव संभाषणं बाली निग्रहणं समुद्रतरणं लंकापुरी दहनं पश्चात् रावण कुंभकर्ण मदनम् एतदिति रामायणं। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री रामचंद्र भगवान की जय, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय, श्री राधा गोविंद जी की जय, श्री गौर निताय जी की जय, श्री प्रभुपाद की जय। रामायण के क्रम में हम सभी ने सुना कि किस प्रकार स्वयं मनु और महारानी शत्रुपा जी ने तपस्या की बहुत लंबे समय तक और भगवान का दर्शन प्राप्त किया, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त किया। इसी क्रम में हमने यह भी सुना कि किस प्रकार रावण आदि राक्षसों की उत्पत्ति हुई, किस प्रकार वो जन्म लिए। तो हम लोग वर्णन सुन रहे थे कि किस प्रकार
रावण की कई जगह हार भी हुई। जिस प्रकार से कल कहा गया था कि हारते रावण का थोड़ा वर्णन किया जाएगा, जिससे कि लोग रावण के गुणानुवादों को छोड़कर भगवान श्री रामचंद्र जी के गुणानुवादों को सुने और अपने जीवन का वास्तविक लाभ उठाएं। जीवन का वास्तविक लाभ क्या है? भगवान श्री कृष्ण चंद्र के विषय में सुनना और श्री रामचंद्र जी की कथाओं में आनंद लेना, यही जीवन का वास्तविक आनंद है। तपस्या के द्वारा गर्वित होकर, क्योंकि रावण का बल बहुत बढ़ गया था, उसने तीनों लोकों में रहने वाले जीवों के ऊपर त्रास देना आरंभ कर दिया। सभी जीवों को उसने परेशान करना प्रारंभ कर दिया। सब तरफ हाहाकार मचने लगा रावण के त्रास के कारण। चारों दिशाओं में कोई भी ऐसा दिखाई नहीं देता था जो रावण से युद्ध कर सके, जो रावण को पराजय कर सके, पराजय दे सके। ऐसा पूरे विश्व में चारों दिशाओं में ऐसा कोई भी नहीं था। अपने आप के बल का प्रदर्शन करने के लिए, इस संसार के सामने यह दिखलाने के लिए कि मुझ में कितना बल है, दम्भी व्यक्तियों का यही कार्य होता है जो बहुत गर्वित हो गए हैं। वे सारे संसार में अपने बल का प्रदर्शन करना चाहते हैं। यद्यपि तीनों लोकों में ऑलरेडी हाहाकार मचा हुआ था, लेकिन फिर भी दंभ के कारण अपने बल का प्रदर्शन करने के लिए रावण ने कैलाश उठा लिया। जिस गिरी में, जिस पर्वत में शिव जी विराजमान हैं, शिव जी बैठते हैं और पार्वती जी के साथ बैठते हैं, और वह रावण उनका भक्त भी था। लेकिन यदि कोई भगवान का भक्त ना हो, जिसके अंदर वास्तविक भक्ति का उदय ना हुआ हो, वो इसी तरह के कार्य करेगा। तो उसने कैलाश को उठा लिया। कैलाश को उठा लेने के कारण पार्वती जी थोड़ी डिस्टर्ब हो गई कि अरे ये क्या हो गया। शिव जी तो अपनी तपस्या में लगे रहते हैं, उन्हें कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन पार्वती जी डिस्टर्ब हो गई कि अचानक ये पर्वत कैसे हिलने लगा। वही शिव जी का धाम है, पार्वती जी का आश्रय है। क्योंकि पार्वती जी डिस्टर्ब थी, यह देखकर शिव जी ने अपने पैर से उस पर्वत को थोड़ा सा दबाया। ऐसा नहीं कि शिव जी को बल लगाना पड़ा, तो बैठे हुए थे तो अपने पैर से थोड़ा सा दबा दिया। तो थोड़ा सा दबा देने के कारण रावण वहीं पर गिर गया और रावण का हाथ उस पर्वत के नीचे आ गया। दर्द के कारण, दुख के कारण रावण जोर जोर से रोने लगा। इतना भयानक रोने लगा, इतनी जोरों से हाहाकार करने लगा। उसका रुदन इतना भयंकर था कि उस दिन से उसका नाम पड़ा रावण। पहले उसका नाम था दशानन, दशकंधर, लेकिन उसे एक और नाम मिला, रावण। तो रावण नाम था उसका रोने के कारण। शिव जी को दया आ गई, जो भी हो आखिर शिव जी का भक्त है। बाद में शिव जी ने उसे छोड़ दिया और इसके बाद वह फिर से संसार में हाहाकार मचाने लगा। जब मैं दानव ने, एक दानव है जिनका नाम है मैं, जिनका विवाह है हेमा नाम की अप्सरा से हुआ था। हेमा नाम की गंधर्विका से उसने विवाह किया था। उसकी एक पुत्री थी जिसका नाम था मंदोदरी। तो वह जब इस बात को जाना कि इस रावण ने कैलाश को उठा लिया है, तो उसके बल को जानकर उसने अपनी पुत्री मंदोदरी का विवाह रावण के साथ कर दिया। रावण 3 भाई थे, विभीषण, कुंभकर्ण और रावण। इसका विवाह हो जाने के बाद इसने अपने अन्य भाइयों का भी विवाह
करवा दिया और मैं दानव ने दहेज में उसे लंका दे दी। लंका का रेनोवेशन किया था मैं दानव ने, और ये किसके द्वारा बनाई गई थी? ब्रह्मा जी के द्वारा इसे बनाया गया था। और उस समय उस लंका नगरी में यद्यपि कुबेर राज्य कर रहे थे अपने 1 करोड़ यक्षों के साथ, लेकिन जब उन्होंने दहेज में दे दी, पहले कुबेर को निकाला नहीं, आज से लंका तुम्हारी, ऐसा कह दिया, क्योंकि उसके प्रताप को जानते थे, उसके बल को जानते थे मैं दानव। और रहस्य बताया लंका का कि जो राक्षसों का राजा होगा वो लंकापुरी में निवास करेगा, ऐसा लिखा हुआ है लंका के बाहर। भगवान की प्रेरणा से वो लंकाधिपति होगा। तो लंका के रहस्य को अपने ससुर जी से जान के और तुरंत बड़े बड़े जहाजों में अपनी सेना को बैठा के और उसके बाद लंकेश्वर ने चढ़ाई कर दी लंका के ऊपर और अपने बड़े भाई को वहां से निकाल दिया। जैसे ही जाना लंकापुरी के निवासियों ने अर्थात कुबेर इत्यादि ने, यक्षों ने, तो उसी समय उन्होंने लंका का त्याग कर दिया और वो भय के कारण वहां से चले गए, क्योंकि वो जानते थे कि रावण का वध इस समय कोई यक्ष इत्यादि नहीं कर सकता है, रावण को पराजय कुबेर जी भी नहीं दे सकते हैं। तो वे वहां से चले गए और कैलाश में जाके उन्होंने एक दूसरी पुरी का निर्माण किया जिसे अलकापुरी कहा जाता है। लेकिन रावण को शांति नहीं मिली, पुराने बैर के कारण उसने अलकापुरी में चढ़ाई कर दी और फिर वो कुबेर को हराकर ही माना और कुबेर को हराकर उनका पुष्पक विमान उसने छीन लिया। पुष्पक विमान कुबेर ने तपस्या के द्वारा प्राप्त किया था, जो मन की गति को जानकर किसी भी स्थान में पहुंच सकता था, अति शीघ्र, बहुत तेजी से जाने वाला था, लेकिन उनका विमान उसने अपने बल के प्रभाव से छीन लिया। और वो जो पुष्पक विमान जो कभी कुबेर जी का था वो लंकेश्वर का हो गया और लंका को रावण ने अपनी राजधानी बनाया, कैपिटल बनाया। ऐसे तो उसका शासन अब सब जगह चलने लगा था, लेकिन फिर भी उसने लंका को अपनी राजधानी बनाया। और इस प्रकार रावण इसके बाद स्वर्ग में चला गया और स्वर्ग में इंद्र आदि देवताओं से युद्ध करने लगा। यद्यपि देवता बहुत बलशाली होते हैं, बहुत बड़े बड़े देवता हैं, तो उन्होंने रावण को पहले हरा दिया और रावण को हरा के बंदी बना लिया। लेकिन मंदोदरी के द्वारा रावण के 3 पुत्र हुए थे। उसके 3 पुत्र थे, एक का नाम था इंद्रजीत, जिसे मेघनाद भी कहा जाता है, मेघनाद। और मेघनाद का अर्थ है उसकी नाद बड़ी भयंकर थी। कभी कभी युद्ध के समय योद्धा चिल्लाते हैं जोर से और चिल्लाकर आक्रमण करते हैं जिससे सामने वाली सेना डर जाए। तो मेघ की चिंगार ऐसी थी मेघनाद की, वो इस तरह से दहाड़ता था कि दूर स्त्रियों के गर्भ गिर जाते थे उसकी दहाड़ को सुन के। उस पृथ्वी पर दहाड़े, लंका पर दहाड़े, तो स्वर्ग की स्त्रियों के गर्भ गिर जाते थे। तो बहुत भयंकर था। जब इसका जन्म होने वाला था इंद्रजीत का, मेघनाद का, बाद में इसका नाम इंद्रजीत पड़ा, इसका जन्म होने वाला था, तो रावण ने आदेश दिया सारे ग्रहों को कि तुम अपनी अपनी शुभ स्थिति में आ जाओ, ऐसी स्थिति में आ जाओ कि मेरा जो पुत्र है वो इमॉर्टल हो जाए, उसे कोई ना मार सके, वो हमेशा जीवित रहे अपने बल के प्रभाव से। क्योंकि रावण यदि चाहता था तो वायु बहती थी और यदि नहीं चाहता था तो वायु नहीं बहती थी। सूर्य अपना प्रकाश तेज नहीं कर सकता था रावण के डर के कारण, तो अपना प्रकाश संतुलित रखता था जिससे कि रावण को ताप ना हो। और समुद्र भी लंका के निकट जोर से नहीं बहता था, वह भी शांत रहता था लंका के निकट। सब उससे डरते थे।
बहुत बड़ा ब्राह्मण था, ज्योतिष था, ज्योतिष को अच्छे से जानता था, इसलिए उसने बता दिया कि ये ग्रह यहाँ रहेगा, ये ग्रह यहाँ रहेगा, सब अपनी शुभ स्थिति में रहें, जिससे कि मेरे पुत्र का वध कोई ना कर पाए। तो सारे ग्रह डर के मारे अपनी स्थिति में थे, लेकिन एक ग्रह अपनी स्थिति से अलग हो गया। इसके बाद रावण ने उसके हाथ पैर तोड़ दिए। क्यों अलग हुए? लेकिन कारण बना कि बाद में मेघनाद की मृत्यु होगी, वो अमर नहीं बन पाया। तो जब मेघनाद को पता चला कि मेरे पिता को इंद्र ने बंदी बना लिया है, तो उसने चढ़ाई कर दी स्वर्ग के ऊपर, उसने इंद्र की सेना को पराजित कर दिया और अपने पिता को मुक्त किया और इंद्र को बंदी बना के लेके आ गया। इंद्र ने रावण को बंदी बना लिया था, वो इंद्र को बंदी बना के लंका में लेकर आ गया और इंद्र को बंद कर दिया। इसके बाद ब्रह्मा जी को आना पड़ा इंद्र को छुड़ाने के लिए। ब्रह्मा जी आए और ब्रह्मा जी बहुत बहुत वरदान देकर, उन्होंने बहुत सारे वरदान दिए इंद्रजीत को कि तुम ये वरदान देते हैं, ये वरदान देते हैं, लेकिन तुम इंद्र को छोड़ दो। तो बाद में बहुत सारे वरदानों को लेकर उसने इंद्र को छोड़ दिया। इस प्रकार से सब पे विजय प्राप्त करता हुआ एक बार पुनः देवताओं को ढूंढता हुआ कि किसी देवता को मुझे जीवित नहीं छोड़ना है। तो इस प्रकार से देवताओं को ढूंढता हुआ वह आकाश मार्ग से ऊपर जाने लगा और बीच में उसे नारद जी मिले और उसने नारद जी की अवहेलना कर दी। यद्यपि स्वयं ब्राह्मण था, स्वयं ऋषिपुत्र था, लेकिन ब्राह्मण जी की अवहेलना कर दी। बहुत ही दुष्टता से ब्राह्मण से पूछता है, नारद जी से पूछता है कि कहाँ हैं सारे डरपोक देवता, मुझे बताओ, जल्दी बताओ नारद, कहाँ गए सारे देवता। तो इस तरह से पूछने लगा। नारद जी ने ध्यान नहीं दिया, भगवान की भक्ति करते रहते हैं। भक्तों का एक गुण होता है, कोई उनका मान दे अपमान दे उनको कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो अनदेखा कर दिया और श्वेत द्वीप की तरफ इशारा कर दिया कि अगर तुम्हें देवताओं की खोज करना है तो जाओ श्वेत द्वीप की तरफ, और यदि युद्ध करना है तो जाओ श्वेत द्वीप की तरफ और भगवान से युद्ध करो। तो गया श्वेत द्वीप की तरफ अपनी गदा और तलवार को लेकर, और वहां जाके ढूंढ रहा था चारों तरफ, कहाँ है नारायण, कहाँ है देवता, आके मेरे साथ युद्ध करें। श्वेत द्वीप में एक बूढ़ी वृद्ध स्त्री जो वात्सल्य भाव में भगवान की पूजा करती थी, श्री हरि की पूजा करती थी, क्योंकि उसका हृदय, उसका भाव भगवान के प्रति वात्सल्य भाव में था, इसलिए वह वृद्धावस्था में थी, अन्यथा वैकुंठ में कोई वृद्ध नहीं है। अपने भाव के अनुसार भगवान ने उसे आशीर्वाद दिया था। माता के रूप में वह भगवान की सेवा किया करती थी। तो उसने रावण को पकड़ा और रावण को पकड़ के फेंक दिया, उस बूढ़ी स्त्री ने फेंक दिया, तो वहां से पाताल में जाके गिरा वो रावण, सीधे पाताल पहुंच गया। ये रावण की हाल। क्यों, क्या भगवान के साथ युद्ध करेगा जब उसे वैकुंठ की एक बूढ़ी स्त्री ने धकेल दिया, फेंक दिया। इसके बाद वह नीचे के लोकों में विजय की पताका फहराने लगा। इसके बाद भी समझ में नहीं आया। अब वो नीचे के लोकों में, पाताल लोकों में, इस पृथ्वी के नीचे 7 लोक हैं, इस तरह से गिना जाता है, अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल और पाताल। तो पाताल लोकों में अपनी विजय की पताका फहराने लगा। धीरे धीरे वो सुतल लोक तक पहुंच गया, जहां पर कौन निवास करते हैं? बलि महाराज निवास करते हैं। बलि महाराज उनके पूर्वज हैं, वहां पहुंच गया। और बलि महाराज के उस लोक में, सुतल लोक में 49 गेट हैं, 49 गेट हैं, और उन सब के सब गेट में भगवान स्वयं द्वारपाल के रूप में खड़े हुए। क्या भगवान किसी से छीने गए? कभी कभी लोग कहते हैं कि भगवान ने छल से बलि महाराज से सब कुछ छीन लिया, लेकिन भगवान ने कितना दिया। सुतल लोक का ऐश्वर्य स्वर्ग के ऐश्वर्य से बढ़ के है। वो लोक भगवान ने उन्हें प्रदान कर दिया, और इतना ही नहीं,
उस लोक के 49 गेट में स्वयं भगवान खड़े होके बलि महाराज के द्वारपाल बने हुए, बिना उनकी इच्छा के कोई उसके अंदर प्रवेश नहीं कर सकता है सुतल लोक के अंदर। तो रावण वहां पर आया, और यद्यपि वामन देव जी जानते थे कि ये रावण है और यहाँ किस इच्छा से आया है, लेकिन वहां के साधारण लोगों ने पकड़ के उसे बंदी बना लिया, और बच्चे दशानन के साथ खेला करते थे, तो वहां के लोक में खेल की वस्तु बन गया। बाद में बलि महाराज को दया आ गई, जो भी है हमारा वंशज है, छोड़ दो उसको, जाने दो, तो उन्होंने उसको जाने दिया। ये है रावण की हार। लेकिन इसके बाद भी रावण को संतुष्टि नहीं मिली। एक समय वो पंपा सरोवर पहुंच गया। एक बार रावण ने ऐसे ही इतने लोगों से हारा, लेकिन उसके बाद भी अपने लंका राज्य में एक उत्सव रखा, एक आयोजन रखा कि मैं विश्व विजेता हूं, कोई भी मुझे परास्त नहीं कर सकता, मैं ही भगवान हूं, कोई दूसरा भगवान नहीं है मेरे सिवा। तो उसने एक आयोजन रखा, सबको उसने आमंत्रित किया, बुलाया। नारद जी भी वहां पर जा रहे थे। तो बाली ने ऐसा पूछा, इंद्र के पुत्र हैं बाली, जिनके एक और जुड़वा भाई थे सुग्रीव, जो सूर्य पुत्र हैं। तो बाली ने ऐसा पूछा, नारद जी आप कहाँ जा रहे हैं? तो उन्होंने कहा मैं लंका जा रहा हूँ। लंका में रावण ने आयोजन रखा है, क्योंकि विश्व विजेता है, उसे कोई नहीं हरा सकता। मानो जानकर वहां से निकल रहे हो नारद जी। बाली ने कहा कि जाके कहना पहले मुझसे युद्ध करे, कहना कि रास्ते में एक वानर मिला था, और उस वानर ने कहा यदि शक्ति है तो आके बाली से युद्ध करे, उसके बाद ये आयोजन करे। मुझसे तो उसने युद्ध नहीं किया। ये बाली बहुत शक्तिशाली थे, बहुत प्रतापी थे। नारद जी ने जाके कह दिया, तो अपनी सेना सजाने लगा रावण युद्ध करने के। तो नारद जी कहते हैं, तुमने ब्रह्मा जी से ये कहा कि ऐसा वरदान दीजिए कि वानरों और मनुष्यों के सिवा मुझे कोई ना मार सके, क्योंकि तुम वानरों और मनुष्यों को तुच्छ समझते हो। और आज वानर से, एक अकेले वानर से लड़ने के लिए तुम सेना तैयार कर रहे हो। अरे लोग क्या कहेंगे? तुम्हारे नाम की खिल्ली उड़ाएंगे कि रावण सेना लेकर गया था एक वानर से युद्ध करने के लिए। तो उसने कहा हाँ ठीक बात है। तो गदा उठाया और अकेले चला। और उस समय पंपा सरोवर में बाली सूर्य देव का ध्यान कर रहे थे, सूर्य देव को जल दे रहे थे। इसी तरह से अंगद से पूछ के किष्किंधापुरी में पहुंच गया। वहां जब उसने पीछे से देखा बाली के विशाल काय शरीर को, जो स्वर्ण की तरह चमक रहा था, 6 पैक दिखाई दे रहे थे बाली के, तो वो देख के डर गया। वो देख के डर गया, लेकिन फिर भी पीछे से गया। उसने सोचा जब तक इसकी आंखें बंद हैं, इसकी पूंछ में इसे लपेट कर और मैं इसे समाप्त कर देता हूं। तो बाली की आंखें बंद थी, लेकिन पास आता जानकर बाली ने वहीं अपनी पूंछ से उसे दबोच लिया और पूंछ से उसे ऐसा फेंका, पूंछ से लपेट के, कि पूरे पृथ्वी का उसने चक्कर लगाया, हाहाकार करते हुए। वो सब देख रहे थे कि अरे रावण को किसने फेंका है। तो बाली ने फेंका था, और आके जब गिरा तो उसे पकड़ के अपने कांख में दबा लिया। और जब तक अपनी पूजा पूरी नहीं कर ली तब तक उसे दबाए रखा, और वैसे ही दबाए किष्किंधा में जाके अपने सिंहासन में बैठ गए। और कहीं कहीं लिखा है कि 6 महीने तक इसी तरह से रावण का निवास वही था। 6 महीने तक वो दबा के रखे उसे, और एक मच्छर की तरह बाली के कांख में रहा। इसके बाद छोड़ दिया, बाद में जाने दिया उसे। तो ये बाली का प्रताप है, और ये रावण की हार है। इसके बाद एक बार रावण मध्य प्रदेश गया था। मध्य प्रदेश हमारी नगरी है। तो मध्य प्रदेश गया था, नर्मदा नदी के किनारे। जानता था वेदों को, पुराणों को, तो किसी भी पवित्र नदी के किनारे जाकर अपने देव का, आदिष्ट देव का, जिनकी पूजा करते हैं उनकी पूजा करना चाहिए।
सूर्य इत्यादि को जल देना चाहिए। सूर्य को तो मानता नहीं था, लेकिन शिव जी की पूजा कर रहा था, अपनी प्रेयर कर रहा था बैठकर नर्मदा के किनारे। और उसी स्थान पर कीर्तवीर्य अर्जुन, कृतवीर्य अर्जुन, जिनका एक नाम है सहस्त्रबाहु, वो उस स्थान पर आए थे अपनी पत्नियों के साथ जल के लिए करने के लिए। तो कुछ दूरी पर वो अपनी पत्नियों के साथ नर्मदा नदी में स्नान कर रहे थे। तो उनकी पत्नियों ने कहा, महाराज हमने बहुत आपके विषय में सुना है, आप बहुत शक्तिशाली हैं, आप बहुत बड़े बड़े राजाओं का, महाराजाओं का वध कर सकते हैं, आपको हराने में कोई सक्षम नहीं है, लेकिन हमने तो कभी आपकी वीरता नहीं देखी, हमें भी अपनी वीरता दिखाइए। तो कृतवीर्य अर्जुन ने कहा, ठीक है अभी दिखाते हैं अपनी वीरता। थोड़ी दूर पर गए और अपनी सहस्त्र भुजाओं को उन्होंने से फैला दिया, और सहस्त्र भुजाओं को फैला के उस नर्मदा नदी में एक डैम बना दिया, जिससे पानी रुक गया नर्मदा नदी का। तो उसको देखकर स्त्रियां कहती कि हाँ वास्तव में आप सक्षम हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन जब वो डैम बना तो पीछे पानी बढ़ता गया, ऊपर होता गया, और वहां बैठकर रावण प्रेयर कर रहे थे। तो जैसे ही बाढ़ आने लगी नर्मदा नदी में, और रावण के सेवकों ने जाके देखा, उसके मंत्रियों ने जाके देखा, तो सहस्त्रबाहु ने एक डैम बना दिया। तो उसकी भुजाओं को देखकर, सहस्त्र भुजाओं को देखकर और उसके स्वरूप को देखकर उन्होंने युद्ध नहीं किया, वो डर गए और डर के जाके रावण के पास खड़े हुए थे। और जब रावण के गले तक पानी पहुंचा तो रावण की आंखें खुली, और उसने जब अपने सैनिकों को देखा तो समझ गया कि निश्चित रूप से कोई शक्तिशाली व्यक्ति है। तो आगे गया और आगे जाकर उसने युद्ध के लिए सहस्त्रबाहु को ललकारा, और सहस्त्रबाहु के साथ युद्ध हुआ, घमासान युद्ध हुआ, और उस युद्ध में सहस्त्रबाहु ने रावण को परास्त कर दिया। परास्त करके बंदी बना लिया और अपनी नगरी में ले जाकर नगरी के द्वार पर उसे केज में रख दिया, पिंजड़े में रख दिया। और वहां भी बच्चे आनंद लेते थे उसको देखकर, उसके 10 मुखों को, 20 भुजाओं को देखकर आनंद लिया करते थे। तो वो वहां भी खेल की वस्तु बन गया। इसके बाद उसको छुड़ाने के लिए अब कौन आए? पुलस्त मुनि स्वयं आए। उनके दादाजी आए थे उनको छुड़ाने के लिए, और जब छुड़ाने के लिए पुलस्त मुनि आए तो स्वाभाविक रूप से सहस्त्रबाहु ऋषियों के बहुत बड़े भक्त थे। तो आदर के साथ उन्हें नमस्कार किया, उनका स्वागत किया, उनकी पूजा की, उन्हें आसन, जल, पाद्य, अर्घ्य इत्यादि दिया, और देने के बाद उनकी सेवा करके पूछते हैं कि हम आपकी क्या सेवा करें और क्या सेवा करें। तो उन्होंने कहा कि तुमने हमारे नाती को बंदी बना के रखा है, उससे गलती हो गई, वो अपना सबक सीख लिया, अब उसे छोड़ दो, अब वो तुम्हारे साथ कभी युद्ध करने का दोबारा प्रयत्न नहीं करेगा। रावण के सामने ये बात कही, और उसके बाद रावण को छुड़ा के वो ले गए वहां से। उन्होंने कहा ठीक है, आप कहते हैं तो मैं छोड़ देता हूँ। छोड़ दिया, ऋषि की बात का सम्मान किया, और वे उसे ले गए, पुलिस जी वापस ले गए। लेकिन इस पर भी उसे समझ में नहीं आया। बाद में स्त्रियों के साथ बहुत अन्याय किया करता था। जब हनुमान जी लंका गए थे सीता का पता लगाने के लिए, तो वो सभी जगह जाकर देख रहे थे कि सीता जी को कहां छुपा कर रखा है। हनुमान जी ने सोचा क्योंकि इसने सीता जी को चुरा कर ये लेकर आया है, तो निश्चित रूप से इसने किसी महल में रखा होगा। लंकेश्वर है, बड़े बड़े महल हैं इसके पास, तो किसी बड़े महल में रखा होगा। तो महलों में जाके देख रहे थे, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहते अग्नित जोधा। तो मंदिर का अर्थ है महल, तो मंदिरों में जाके देखते थे, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, शायद इस महल में हूँ, इस महल में हूँ, इस महल में हूँ। और हनुमान जी ने क्या देखा? हजारों करोड़ों स्त्रियों को वहां उसने लाके रखा था, विवाह किया था। कोई नाग कन्याएं थी, यक्ष कन्याएं थी,
गंधर्विकाएं थी, स्वर्ग की अप्सराओं को उसने गिरा दिया था इस पृथ्वी पर, मनुष्यों की स्त्रियों को रखा था। बहुत तारीफ करते हैं रावण के गुणों की। यदि उस समय के मनुष्य होते आज के मनुष्य तो समझ में आता। उस समय रावण के डर के कारण कोई रावण की बात भी नहीं कर सकता था किसी दूसरे से, कह भी नहीं सकता था कि मेरे स्त्री को वो चुरा के लेकर गया। तो जितनी भी सुंदर स्त्रियां थी त्रिलोक की, उन सारी स्त्रियों का उसने अपहरण कर लिया, किडनैप कर लिया था उनको, और बलपूर्वक उनसे विवाह करके उनको लाके उसने अपनी लंकापुरी में रखा था। तो देख रहे थे हनुमान जी, देख रहे थे, गयहु दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कह जात सुनाई, शयन किए देखा कपिते ही, मंदिर मग्न दीख वैदेही। बाद में वो दशानन के मंदिर में गए और देखा तो दशानन खर्राटे मार रहे थे और उनके बगल में मंदोदरी सोई थी। मंदोदरी इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर थी, हेमा नाम की अप्सरा की पुत्री है। तो उनकी सुंदरता को देखकर हनुमान जी ने थोड़ी देर के लिए यह सोचा यही माता सीता, लेकिन बाद में फिर हनुमान जी ने सोचा नहीं नहीं, ये माता सीता नहीं हो सकती। कभी भी माता सीता रावण के साथ उसके बिस्तर पर नहीं विराजेंगे, तो ये माता सीता नहीं हो सकती, वहां से चले। तो कहने का अर्थ ये है कि वह स्त्री प्रिय था, वह कामी था, स्त्री लंपट था। इसी बात का फायदा उठाया था शूर्पनखा ने। जब शूर्पनखा के नाक और कान कट गए तो वो आई रोती हुई महाराज के पास, दशानन के पास, और आके एक तीर से 2 निशाने लगाती है। शूर्पनखा के पति का नाम था विद्युन्माली, जिसका वध रावण ने कर दिया था। उस दिन से वो द्वेष रखी थी अपने हृदय में कि मैं इसके वध का कारण बनूंगी। बहन है लेकिन उसके पति का वध कर दिया है, तो उसने द्वेष बांध के रखा था अपने हृदय में, और मैं इसकी मृत्यु करवा के छोड़ूंगी। तो रामचंद्र जी को देखा जब शूर्पनखा ने, तो स्वाभाविक आकर्षित हो गई। पति था नहीं, पति को तो मार दिया था रावण ने, तो आकर्षित हो गई कि इतने सुंदर मेरे पति हो जाएं। तो बहुत सुंदर स्वरूप बना के गई थी रामचंद्र जी के पास विवाह करने के लिए, लेकिन रामचंद्र जी ने कह दिया देखो मेरा तो विवाह हो चुका है, मैं एक पत्नी व्रतधारी हूँ, वो मेरी पत्नी भी यहाँ पर है, लेकिन वो वहां मेरा छोटा भाई बैठा है, वो अकेला है, उसके पास जाओ, अगर वो विवाह कर ले तो कर लो। तो गई वो लक्ष्मण के पास, अभी राम से शादी करना चाहती थी, लक्ष्मण के पास गई, राक्षसी है। कहती है आप परम सुंदर हैं और मैं परम सुंदरी, हम लोगों की जोड़ी बहुत अच्छी होगी, आप हमारे साथ विवाह कर लीजिए। लक्ष्मण कहते हैं क्या तुम जीवन भर दासी बनना चाहते हो? मैं दास हूं श्री राम का, उनकी सेवा करता रहता हूँ, अगर तुम्हें दासी बनना है तो ठीक है। तो कहते नहीं दासी नहीं बनना है, तो स्वामी के पास जाओ, उनसे विवाह करो। तो फिर राम के पास आई, और फिर राम के पास आके कहते हैं मुझसे विवाह कीजिए, मैं तो आपके साथ ही विवाह करूँ। तो सब कई बार वो राम के पास, लक्ष्मण के पास, राम के पास, लक्ष्मण के पास गई, और बाद में उसका दिमाग खराब हो गया, क्योंकि ये स्त्री यहाँ बैठी है इसलिए ये मेरे साथ विवाह नहीं कर रहे हैं, मैं सीता को खा जाती हूँ फिर ये मेरे साथ विवाह करेंगे। तो अपना भयानक स्वरूप लेके सीता को खाने के लिए आगे बढ़ी, और तब लक्ष्मण ने उसके कान नाक काट दिए। फिर वो गई रावण के पास, और रावण के पास जाके कहती है भैया मैंने कुछ नहीं किया था उस वन में, मैंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा था, मैं तो केवल विचरण कर रही थी वहां पर उस जगह। वहां पे 2 बलशाली राजकुमार आए हुए हैं जो बहुत बलशाली हैं और अनेकानेक राक्षसों को कष्ट दे रहे हैं। मैं तो केवल ये जानने के लिए गई थी कि उनके पास एक परम सुंदर स्त्री है जो आपके साथ रहने के लिए योग्य है। मनुष्य क्यों लक्ष्मी को रखे हुए हैं?
निश्चित रूप से वो लक्ष्मी के समान सुंदर है। तो मैं तो केवल ये देख रही थी कि वो आपके साथ रहने के लिए योग्य है, वो मनुष्यों के साथ वहां क्या कर रही है। तो जब ये बात रावण ने सुनी तो रावण, हाँ हाँ अच्छा परम सुंदरी है, ठीक है उसका मैं हरण कर लूंगा, फिर तो मेरे साथ रहना चाहिए। तो रावण कैसा था? रावण स्त्री लंपट था, रावण कामी था। तो इसलिए वो तुरंत मारीच के पास गया और जाके उसने षड्यंत्र की रचना की रामचंद्र जी की स्त्री का हरण करने के लिए। तो शूर्पणखा यह जानकर वो गई थी। तो जो भी हो, बाद में रावण को शाप दिया नलकूबर ने रंभा के साथ दुराचार करने के कारण, और ये भी रावण की एक हार थी, ये भी उसकी एक हार थी। उसके बाद वो किसी स्त्री की सहमति के बिना उसका स्पर्श नहीं कर सकता था। तो इस बात को भी साधारण लोग नहीं जानते हैं, तो इसकी व्याख्या कल कर दी गई थी। यदि वो किसी स्त्री को उसकी इच्छा के बिना छूने का प्रयत्न करेगा तो उसके सिर के 7 टुकड़े हो जाएंगे। इसलिए उसने बाद में सीता जी का स्पर्श नहीं किया उनकी अनुमति के बिना। इसके बाद रावण की सबसे बड़ी हार ये है, सबसे बड़ी हार, रावण के 10 मुख हैं। 10 मुख से 6 मुख 6 शास्त्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। रामायण जी की आरती में हम लोग सुनते हैं 6 शास्त्र, तो 6 शास्त्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। 4 मुख 4 वेद का प्रतिनिधित्व करते हैं। इतना बड़ा ज्ञानी होने के बाद भी उसने ऋषियों के साथ में, ब्राह्मणों के साथ में अन्याय किया, दुराचार किया, उनको कष्ट दिया। ये उसकी सबसे बड़ी हार है। स्वयं ब्राह्मण होने के बाद उसने आज्ञा दी कि विष्णु को शक्ति मिलती है यज्ञों से, विष्णु को शक्ति मिलती है ब्राह्मणों से। तो जहां कहीं भी यज्ञ हो, यज्ञ को विध्वंस कर दो, ब्राह्मणों को खा जाओ और जाके ऋषियों से कर लो, ऋषियों से टैक्स लो। तो ये रावण की सबसे बड़ी हार है। इसे कहेंगे बड़ा ब्राह्मण नहीं, ज्ञानी ब्राह्मण नहीं, ब्राह्मण के ऊपर कलंक। तो वास्तव में वो ब्राह्मण के ऊपर कलंक था। उसके जितना ज्ञान, उसके पास जितना ज्ञान था सागर के समान, उसमें से एक बूंद भर ज्ञान भी हम लोगों के पास नहीं है, नहीं जानते हैं, कुछ भी नहीं जानते हैं। लेकिन यदि ज्ञान को जान के यदि कोई भगवान का द्वेषी हो जाए और ब्राह्मणों को कष्ट दे, तो वास्तव में ब्राह्मणों के ऊपर वो कलंक है और कुछ नहीं। भगवान की भक्ति यदि की जाए तो कैसे की जाए? अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। अनुकूल भक्ति करना चाहिए, अनुकूल भक्ति जिससे भगवान प्रसन्न होते हैं, जैसी भक्ति भगवान चाहते हैं। जैसी भक्ति असुर कुल में जन्म लेकर बलि महाराज ने की, जैसी भक्ति असुर कुल में जन्म लेकर प्रहलाद महाराज ने की, जैसी भक्ति असुर कुल में लेकर विभीषण ने की, वैसी भक्ति करना चाहिए। ना कि कंस के जैसे भगवान का स्मरण करना और रावण के जैसा भगवान का द्वेषी होना। उसकी इस अनीति पर विचार करके, उसके अत्याचार पर विचार करके, उसके बड़े भाई ने, जो महामुनि विश्रवा के द्वारा उत्पन्न थे, बड़े भाई कुबेर जी, उन्होंने उसे एक लेटर लिखा कि देखो हमारे छोटे भाई अनुज, छोटे भाई को अनुज कहा जाता है और बड़े भाई को भ्राता कहा जाता है संस्कृत में। तो हे अनुज, ऐसा दुराचार मत करो, ऐसा अन्याय मत करो, तुम्हारे पास सब कुछ है, दूसरों को कष्ट मत दो। तो ये लेटर पढ़ के वो और क्रोधित हो गया और दोबारा जाके उसने चढ़ाई कर दी कुबेर के ऊपर, दोबारा कुबेर को उसने परास्त किया। तो किसी खल व्यक्ति को यदि ज्ञान दिया जाए तो उल्टा कार्य करता है, इसलिए खल व्यक्ति के निकट नहीं जाना चाहिए, खल व्यक्ति को ज्ञान देने का प्रयास नहीं करना चाहिए। अन्यथा जिसकी बुद्धि मारी गई है उसको ज्ञान देने से उल्टा ही प्रभाव पड़ता है। तो उनको ज्ञान दो जो ज्ञान लेना चाहते हैं।
जो नम्र हैं, जो विनम्र हैं, पर खलों से दूर रहना ही अच्छा है। कुबेर जी के ऊपर चढ़ाई कर दिया, परास्त किया, तो उस समय कुबेर जी ने कहा होगा कि अरे यमराज से डर, एक दिन सबको मृत्यु का मुख देखना पड़ता है, तुम्हें भी एक दिन मृत्यु का मुख देना पड़ेगा और यमराज तुम्हें कष्ट देंगे। तो कुबेर को परास्त करके सीधे संयमनीपुरी गया यमराज जी के पास में। यमराज जी निवास करते हैं संयमनीपुरी में। वो नरक का कार्यभार संभालते हैं, लेकिन नरक में रहते नहीं हैं। कहाँ रहते हैं? संयमनीपुरी में रहते हैं। तो संयमनीपुरी में गया और जाके यमराज जी की खोज करने लगा कि उनको ही ना मार देगा। तो यमराज जी ने देख लिया कि इसकी आयु बहुत लंबी है, अभी इसकी मृत्यु नहीं आई है, तो बेस्ट ये है कि मैं यहाँ से ओझल हो जाऊं, अंतर्ध्यान हो जाऊं। तो वे वहां से अंतर्ध्यान हो गए और वहां से चले गए। तो उसको तो यमराज जी मिले नहीं, यद्यपि बहुत शक्तिशाली हैं यमराज जी, लेकिन उनके साथ उनका युद्ध नहीं हुआ। और उसके बाद वो फिर बाद में स्वर्ग गया था। उसके बाद तो राक्षसों का आतंक पूरे विश्व में फैला। बाढ़े खल बहु चोर जुबारा, जे लंपट पर धन पर दारा। तो सारे संसार में चारों तरफ दुराचारी लोग बढ़ गए। बाढ़े खल, खल राक्षस इत्यादि सारे संसार में चारों तरफ फैल गए। जुआ खेलने वाले गैम्बलर वो चारों तरफ बढ़ गए और चारों तरफ उन्होंने कसिनो खोल दिए। तो हर जगह जुआ खेला जाने लगा। ये खल हैं जो जुआ खेलते हैं। जुआ खेलने से आज तक किसी का शुभ नहीं हुआ, किसी की अच्छाई नहीं हुई। इसका जीता जागता उदाहरण महाराज युधिष्ठिर है। मानो सारे संसार को शिक्षा देना चाहते हैं महाराज युधिष्ठिर कि मैंने भी जुआ खेला तो क्या हुआ, अपनी स्त्री तक को दाव में लगा दिया। ये भी एक नशा है कि नशे में व्यक्ति सब कुछ हार जाता है। अपने भाइयों को, अपनी पत्नी को, जिनको जुए में नहीं लगाना था, जिनको जुए में लगाना उनका अधिकार नहीं था, वो भी उन्होंने कर दिया, सब कुछ हार गए। बाढ़े खल और चोर जुआरा, चारों तरफ चोरियां होने लगी। लंपट स्त्री कामी हो गए, पर धन पर दारा, दूसरों के धन और दूसरों की स्त्रियों का लोग हरण करने लगे। माँ नहीं मात, पिता नहीं देवा, साधुन से करवावहि सेवा। माँ माता नहीं थी, पिता देव नहीं थे, लोग माता पिता को नहीं मानते थे रावण के कारण, और साधुओं से सेवा करवाते थे। रावण के अनुचर वो जाते थे दंडकारण्य में, जहाँ ऋषियों के आश्रम हैं, और बड़े बड़े ऋषियों के आश्रम में उनके सिंहासन पर ऐसे बैठ के कहते थे, ए साधु, यहाँ मेरे पैर दबा। उनसे पैर दबाते थे, और पैर दबाने के बाद, सेवा करवाने के बाद उन्हें खा भी जाते थे। नरभक्षी राक्षस, नरभक्षी असुर। तो इस तरह से आतंक चारों तरफ फैला था। भगवान शिव पार्वती जी से ऐसा कहते हैं, जिनके यह आचरण भवानी, जिनके इस प्रकार के आचरण हैं, जो माता पिता की सेवा नहीं करते हैं, जो साधुओं से सेवा करवाते हैं, ते जानहु निश्चल सम आनी, वो निश्चल ही हैं, वो राक्षस ही हैं और कोई दूसरे नहीं है। अतिशय देख धर्म की हानि, परम सभीत धरा अकुलानी। तो धरा, पृथ्वी, उसका दिल दहल गया, पृथ्वी बहुत निराश हो गई, पृथ्वी रोने लगी और गाय का स्वरूप बनाकर देवताओं के पास गई। देवताओं से जाकर याचना करती है, विनती करती है कि मैं सब कुछ सहन कर सकती हूँ, पर इतने दुराचारी जो मेरे ऊपर शासन कर रहे हैं, इनको मैं सहन नहीं कर सकती हूँ, रक्षा करो, पाहि माम पाहि माम पाहि माम। देवता पृथ्वी को लेकर ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी सबको लेकर श्वेत द्वीप में गए, क्षीर सागर में गए और भगवान से प्रार्थना करने लगे। तो उस समय आकाशवाणी हुई, आप लोग चिंता मत कीजिए, अब वो समय आ गया है जब मैं कौशल्या और महाराज दशरथ के पुत्र के रूप में अवधपुरी में जन्मूंगा।
आप लोग बड़े बड़े देवताओं को, गंधर्वों को, किन्नरों को आदेश दें कि वे वानरों के रूप में अपनी संतानों को उत्पन्न करें, जो रावण का वध करने में मेरी सहायता करेंगे। इसके बाद बड़े बड़े देवताओं ने वानर रूप में अपने पुत्रों को, अंशों को उत्पन्न किया। सूर्य देव जी ने सुग्रीव को उत्पन्न किया, इंद्र ने बाली को उत्पन्न किया, वायु देव जी ने अपने औरस पुत्र के रूप में अंजनी से हनुमान जी को उत्पन्न किया। तो नल नील नाम के गंधमाधव के वानर, उन्होंने पुत्रों को उत्पन्न किया। उनकी उत्पत्ति की गई। ब्रह्मा जी से स्वयं बहुत पहले जामवंत, वो जमाई ले रहे थे तो उनके जमाई लेने से जामवंत जी उत्पन्न हुए थे। जिस समय भगवान वामन देव जी ने अपने 2 पग में पूरे ब्रह्मांड को नाप लिया था, पूछ रहे थे तीसरा पग में कहाँ रखूं, तो जिस समय वो ब्रह्मांड को नाप रहे थे